अगर आपने सपना देखा है कि आपके बच्चे बिहार में ही रहकर एजुकेशन लें, आईपीएस बने, अपना करियर बनाएं, आपका नाम रोशन करें, तो जरा रुक जाइए। प्रदेश का हायर एजुकेशन बदहाली के आंसू रो रहा है। बिहार के विश्वविद्यालय दशकों से नियमित शिक्षकों की बाट जोह रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है कि बिहार के शिक्षकों से विशेष इसी बदहाल उच्च शिक्षा की सच्चाई दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। शिक्षक ही नहीं तो पढ़ाएगा कौन? बिहार में 40 साल से रीडर प्रोफेसर की नियुक्ति ही नहीं हुई। मंत्री कहते हैं कि भाड़े के शिक्षक लाओ, गेस्ट टीचर से काम चलाओ, यानी माननीय शिक्षा मंत्री की सलाह है दौड़ती दुनिया में आपके बच्चे रेंग कर काम चलाएं, वो लाठी से जंग जीत ले। देखिए बिहार की उच्च शिक्षा की कलई खोली रिपोर्ट। बिना शिक्षक कैसे पढ़ेगा बेचारा छात्र? आपका लाल कैसे बनेगा आईएएस आईपीएस? शिक्षक ही नहीं तो पढ़ाएगा कौन? बिहार उच्च शिक्षा। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए ज्यादातर छात्र दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता दिन ब दिन गिरती जा रही है। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। छात्र आए दिन आंदोलन करते हैं, लेकिन तक नहीं रेंगती। वो कहती है कि बस काम चला लो। आपको पता है कि लगातार बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, इस सरकार विकास के उनकी चिंता थी कि भाई हमें शिक्षकों की बहाली बहुत बड़े पैमाने पर करनी है, जारी थी। लेकिन इस बीच में कुछ राइडर लगा माननीय उच्च न्यायालय का, उसकी समीक्षा हो रही है और उच्च कोर्ट में जाने की तैयारी होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई विद्यालयों को पैसा देती रही है, पैसा देगी। यूनिवर्सिटी में सर 52% कम है प्रोफेसरों की संख्या। अरे भैया, तो उसी के लिए ना बता, मैंने विश्वविद्यालयों को से यह उन एक्ट में उनको पावर है। सरकार कह रखी है कि हम पैसा देने के लिए बैठे हैं। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे को यानी लाठी के सहारे जंग जीतने की सलाह दी जा रही है। अब जरा शिक्षा विभाग की विशेष ऑडिट रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए, जो माननीय मंत्री जी की और हमारी आपकी आंखें खोल देगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के विश्वविद्यालयों में स्वीकृत पदों की तुलना में 30% पद खाली। देश के सिर्फ 10 विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 7,614 पदों में से 4,179 पद खाली पड़े हैं। ऐसे में आप किस स्तर की उच्च शिक्षा की उम्मीद करेंगे? क्या कर रहे थे? मुझे विश्वास सूत्रों से जो सूचना मिली उससे मैं कह सकता या उच्च पद पर नियुक्ति नहीं हो, प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हो, देश विदेश से लोगों को बुलाकर यहां प्रोफेसर नहीं बनाया जाए, तो वही स्थिति होगी जो हो रही है। और आज इस स्थिति के लिए एक व्यक्ति सबसे अधिक जिम्मेवार। आप कहेंगे एक व्यक्ति, मैं कहूं इसलिए
और मुख्यमंत्री चाहे तो सब कुछ हो सकता है, मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं। अगर मुख्यमंत्री चाहते तो आज ये स्थिति नहीं होती है। बिहार में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 10,056 पद स्वीकृत हैं। इनमें से करीब 6,000 पद खाली पड़े हैं। इनमें भी 4,500 पद तो पिछले 10 वर्षों से खाली हैं। रीडर, जिसका नया पद नाम एसोसिएट प्रोफेसर किया गया है, और प्रोफेसर के 3,000 पद पिछले 40 सालों से भरे ही नहीं गए। कारण यह है प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई। ये पद प्रोफेसर और रीडर के लिए ही रिजर्व हैं। इन पर सीधी बहाली ही होगी। शिक्षा के जानकार बताते हैं कि इन पदों को डी रिजर्व भी नहीं किया गया है। शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करना सरकार ने तय कर लिया है। एक बहाना है, विज्ञापन होता है, नियुक्तियां साल भर, साल 3 साल पर कुछ होती है, वह भी निचले पायदान पर होती है नियुक्ति। प्रोफेसर की नियुक्ति डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट से पिछले 50 साल में नहीं हुई। उस सेकंड स्तर पर जो एसोसिएट प्रोफेसर की डायरेक्ट नियुक्ति नहीं हुई। आप निम्न जो असिस्टेंट के स्तर पर आप नियुक्ति करते हैं, वह भी नियुक्ति जो संख्या बल है उसका बहुत ही कम, आधा से भी कम करते हैं। उनमें अधिकांश की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न उठते हैं। पिछले 4 दशक से बिहार के विश्वविद्यालय शिक्षकों की बाट जोह रहे हैं। हालांकि समय समय पर औपचारिकता तो निभा, लेकिन पिछले करीब 40 सालों से शिक्षकों की बहाली नहीं होना किसी राज्य की उच्च शिक्षा को लेकर सरकार के काफी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ रजनीश की रिपोर्ट। शिक्षकों की औपचारिक पूर्ण बहाली 1983 में हुई थी। इसके बाद गाहे बगाहे ही नियुक्तियां निकाली गईं। निकली भी तो बहाली कानूनी पचड़ों में फंस गई। खासकर 90 के दशक से बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली अपना रंग दिखाने लगी। इस बीच अब यूजी भी लागू कर दिए देश भर के, लेकिन बिहार के विश्वविद्यालय अब भी तरस ही रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है, आइए इसे समझते हैं। पिछले 3-4 दशक में शिक्षा की गुणवत्ता हुई है। शिक्षकों की बहाली को लेकर सरकारें उदासीन रही हैं। इसका असर ये हुआ कि स्टूडेंट टीचर रेशियो बिगड़ता चला गया। 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 4,638 पदों की वैकेंसी आई थी, लेकिन इनमें 4,488 पदों पर नहीं हुई। इस दौरान 1500 से करीब 2,000 शिक्षक रिटायर भी हुए। फिलहाल 6,000 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली पड़े। आता है कि शिक्षा का ये हाल 80 के दशक में शुरू हुआ और 90 के दशक में इसकी स्थिति सबसे ज्यादा बिगड़ने लगी। अगर आप इस पर जानना चाहते हैं, मैं आपको स्पष्ट बताऊं, शिक्षा का स्तर गिरना तब शुरू हुआ जब जेपी मूवमेंट हुआ और शुरू हुई। सबसे बड़ी गिरावट 90 के दशक में हुई और सभी विश्वविद्यालयों में हुई। यूजीसी ने बहाली के नए नियम भी लागू कर दिए। पुराने नियमों के तहत पहले सीट खाली होते ही बीपीएससी से रीडर प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए सीधी वैकेंसी निकलती थी। इन पदों पर बहाली के लिए 10 वर्ष का अनुभव और इस दौरान किए गए शोध और अन्य उपलब्धियों को देखते हुए नियुक्ति की जाती थी। लेकिन अब कैश यानी करियर एडवांसमेंट स्कीम प्रमोशन प्रक्रिया के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर ही प्रमोट होकर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनते हैं। नए नियमों के तहत सेवानिवृत्त होने के बाद उस खाली पद पर असिस्टेंट प्रोफेसर की ही बहाली होती है। पहले शिक्षक जैसे ही प्रोफेसर या रीडर बनते थे, पद और उस पर फिर बहाली होती थी। अब इसका असर जान लीजिए। कैश यानी करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत प्रमोशन हो रही रीडर या प्रोफेसर की सीट पर उनकी शिफ्टिंग नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन पदों को रीडर प्रोफेसर के लिए ही रिजर्व रखा गया है। में हुई, आप ध्यान से देखेंगे कि 1983 में नियुक्ति हुई, अच्छे शिक्षकों की हुई। 83 के बाद
89 में बहुत ही कम संख्या में कुछ नियुक्तियां हुई यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल पर। उसके बाद 96 जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उस समय जो कमीशन के चेयरमैन थे वहां, जिनकी नियुक्ति लालू सरकार ने की थी, उन्हें जेल जाना पड़ा। उस कमीशन के मेंबर्स को जेल जाना पड़ा। नियुक्ति पर गंभीर सवाल उठे 96 में, लेकिन यह नियुक्ति कब हुई? 1983 के बाद हुई। 89 का तो नाम मात्र के लिए कुछ नियुक्तियां हुई, 96 में गंभीर सवाल हुआ। और 96 के बाद कब हुई नियुक्ति हुई? 2003 में। उस पर विजिलेंस इंक्वायरी हुई, जिसका रिजल्ट आज तक नहीं आया। तो गैप देखिए 96 से 2003, और उसके बाद तो प्रैक्टिकली नियुक्ति नहीं हुई। कुछ विषयों में अभी पिछले 2 साल हुई, अभी हाई उस पर रोकेशन के आधार पर। तो यहां की सरकार क्या कर रही थी? अब आपको थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि आखिर क्यों बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है और कैसे पूरा सिस्टम कोलैप्स होता चला गया। अब जरा सिस्टम की कमजोरी को समझ लीजिए। बाद रीडर प्रोफेसर की सीधी नियुक्ति बंद है। रीडर प्रोफेसर के 3000 पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार इन्हें डी रिजर्व भी नहीं करती। 1997 में शिक्षकों की नियुक्ति हुई, उसके 17 साल बाद वैकेंसी आई। इस अवधि में विश्वविद्यालय के कई शिक्षक रिटायर हो गए। 2014 में विषयों की नियुक्ति नहीं कर सका क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया। 2020 में 4638 पदों की वैकेंसी आई। 150 शिक्षकों ने ही ज्वाइन किया। कोर्ट के आदेश पर अब विज्ञापन रद्द कर दिया गया है। ध्यान देने वाली बात की पुरानी प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं है। उच्च शिक्षा निदेशक ने अभी प्रोफेसर और रीडर यानी एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर जल्दी बहाली निकालने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक विज्ञापन नहीं आया है और शिक्षा मंत्री हैं कि गेस्ट टीचर की बहाली की सलाह देकर अपनी मंशा न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना कॉलेज बिहार का पहला कॉलेज है, यानी सबसे पुराना कॉलेज। वैसे तो ये पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत है, लेकिन इसका इतिहास पटना विश्वविद्यालय से भी पुराना है। कभी इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता था और यहां पढ़ना छात्रों के लिए गौरव की बात होती थी। लेकिन कॉलेज आज अपने वर्तमान पर रो रहा है। कारण है शिक्षकों की कमी। एक जमाने में पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले पटना कॉलेज की मौजूदा स्थिति अचानक है। बिहार के दूसरे विश्वविद्यालयों की तरह पटना कॉलेज में भी पिछले 50 सालों से सीनियर प्रोफेसर की बहाली नहीं हुई है। अधिकतर विभागों में शिक्षकों की भारी कमी है। जैसे मेरा बीसीए डिपार्टमेंट हुआ, बीसीए डिपार्टमेंट में एक भी टीचर परमानेंट नहीं है, सारे गेस्ट फैकल्टी हैं। तो टीचर की कमी से किस तरह जूझ रहे हैं आप? पढ़ाई पर क्या? टीचर की कमी से प्रॉब्लम यही है कि बीसीए पूरा ये प्रैक्टिकल बेस्ड है कोर्स, प्रैक्टिकल हो नहीं पाता है। टीचर आते हैं, थ्योरी पढ़ा के चले जाते हैं, बोलते हैं। कैसे देते हैं आप? वही प्रैक्टिकल बेस्ड पे, ये थ्योरी बेस्ड पे प्रैक्टिकल खुद से करना पड़ता है। क्या होना चाहिए यहाँ पर एज ए स्टूडेंट? क्या डिमांड करते हैं? एज ए स्टूडेंट यही होना चाहिए कि जितना भी पेपर है उसका परमानेंट टीचर हो यहाँ। सर, टीचर की कमी तो हर एक डिपार्टमेंट में है पटना कॉलेज में और पटना यूनिवर्सिटी में। पहले जितना टीचर हुआ करते थे पहले के टाइम में, तो उतना नहीं, उससे बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके कारण इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में स्टैटिस्टिक्स कंपलसरी पढ़ाई होना चाहिए, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। टीचर नहीं हो जी, और भी बहुत सारा काम नहीं हो पाता है टीचर का। इस डिफिकल्टीज को, टीचर की कमी को आप लोगों ने कभी कॉलेज में? सर, मैं अभी पीजी का स्टूडेंट हूँ, और जो पीएचडी स्कॉलर होते हैं तो वो क्या कहते हैं, अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पाते हैं कि कल को मेरा बहाली आएगा प्रोफेसर के लिए। तो इस टाइप का भी प्रॉब्लम है यहाँ पर, मतलब सर्कुलेशन भी सही नहीं, टीचर का कमी है और टीचर का कमी रहते रह रहा है। पिछले 25 सालों में इस कॉलेज में छात्रों का स्ट्रेंथ 2.5 से 3 गुना बढ़ गया है, लेकिन शिक्षकों के पद पहले की तरह ही हैं। 70 के दशक में यहाँ स्नातक में छात्रों की संख्या 300 हुआ करती थी। आज ये संख्या 700 तक पहुंच गई है। इस कॉलेज में शिक्षकों के 75 पद स्वीकृत हैं, लेकिन फिलहाल 27 से 28 ही नियमित शिक्षक हैं।
कुछ हद तक गेस्ट फैकल्टी के सहारे यहाँ पठन पाठन का माहौल बनाए रखने की कोशिश हो रही है। ये यहाँ पर कुल सैंक्शनड पोस्ट स्वीकृत पद जो हैं वो करीब 75 हैं और अभी 52 शिक्षक अतिथि शिक्षकों को प्राध्यापकों को मिलाकर के यहाँ हैं। उसमें से नियमित शिक्षकों की संख्या 27-28 है, बाकी सभी गेस्ट फैकल्टी हैं। लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि एसोसिएट प्रोफेसर जो हायर कैडर है और प्रोफेसर जो सीनियर मोस्ट कैडर होता है, इस दोनों की रिक्तियां पिछले 50 वर्ष में बिहार के किसी विश्वविद्यालय में नहीं हुई हैं, इंक्लूडिंग पटना यूनिवर्सिटी, और ये जगहें खाली हैं। किसी जमाने में पटना कॉलेज में पढ़ना गौरव की बात मानी जाती थी, एक से बढ़कर एक फैकल्टी और एक से बढ़कर एक टीचर, लेकिन ये बीते दिनों की बात हो चुकी है। आज की तारीख में छात्र पढ़ने जरूर आते हैं, लेकिन अपने भविष्य को लेकर सशंकित रहते हैं। शिक्षकों की कमी के कारण क्वालिटी एजुकेशन की बात बेमानी लगती है। स्थिति बहुत ही खराब है और इस बात को मैंने तब भी उठाया था जब मैं पटना कॉलेज का प्राचार्य था। उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे उनको हमने बुलाया था 2015 में 9 जनवरी को पटना कॉलेज के फाउंडेशन डे में, और उनसे मैंने कहा था कि जो कॉलेज कभी ऑक्सफोर्ड कहा जाता था पूर्वी क्षेत्र का, उसकी यह स्थिति है कि शिक्षकों की भारी कमी है, शिक्षकों की गुणवत्ता में भारी कमी है। शिक्षा का स्तर पूरी तरह एक तरह से ध्वस्त हो गया है। अगर इसी तरह से कॉलेज को चलाना हो तो बंद कर देना बेहतर होगा बनिस्पत की इस स्थिति में रखने का। जाने माने शिक्षाविद और पटना कॉलेज के पूर्व प्राचार्य नवल किशोर चौधरी की माने तो शिक्षकों की बहाली को लेकर सरकारें शुरू से ही उदासीन रही हैं। नियमित शिक्षक के अभाव में गेस्ट टीचर के भरोसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। लोग मेरी भावना को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मैं दुख के साथ कहता हूं कि जो स्थिति आज पटना कॉलेज की हुई है या पटना यूनिवर्सिटी की बुलाया गया है, उस यूनिवर्सिटी को यहाँ तक लाने में सबसे बड़ी भूमिका पिछले 30 साल में जो सरकारें हैं बिहार की उनकी है, और उसमें भी सबसे अधिक भूमिका आज के माननीय मुख्यमंत्री की है। समय समय पर शिक्षकों की बहाली की औपचारिकता तो निभाई गई, लेकिन वो बस कहने को। पिछले 50 सालों से सीनियर टीचर की बहाली नहीं करने के पीछे उच्च शिक्षा को लेकर सरकार की मंशा साफ समझी जा सकती है। जिस राज्य में पिछले 50 सालों से कॉलेजों में शिक्षकों की नियमित बहाली नहीं हुई हो, उस राज्य में उच्च शिक्षा का क्या हाल होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। पटना कॉलेज जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, वहां के शिक्षकों और छात्रों का दर्द बखूबी समझा जा सकता है। सवाल यही है कि 5 दशक बीत जाने के बावजूद सरकार कॉलेजों में शिक्षकों की बहाली को लेकर गंभीर क्यों नहीं है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18। दरभंगा का सीएम साइंस कॉलेज अपनी बेहतर शिक्षा के लिए मशहूर रहा है, लेकिन आज यहां भी शिक्षकों की भारी कमी है। गेस्ट टीचर के भरोसे काम चलाने की कोशिश हो रही है और ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता राम भरोसे है। कॉलेज से छात्रों का अब मोह भंग हो चुका है। दरभंगा का सीएम साइंस कॉलेज 1938 से ही अपने पठन पाठन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। बिहार के दूसरे कॉलेजों की तरह यहाँ भी शिक्षकों की कमी छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर डाल रही है। छात्र भी कॉलेज से दूर होते जा रहे हैं। डिग्री 1 में हूँ, 21-24 बैच का, और मेरे हिसाब से कॉलेज की स्थिति ठीक है। मैं क्लास रेगुलर करता हूँ। प्रोफेसर का भी व्यवहार और उनकी जो शिक्षक पढ़ाने की योग्यता है वो भी मुझे पसंद आती है। नहीं, क्लास जब करने आते थे प्रोफेसर मिलते थे, लेकिन जो अच्छे प्रोफेसर थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद बहाली नहीं आया है, जिस कारण प्रोफेसरों की कमी हो गई है। सीएम साइंस कॉलेज के फिजिक्स विभाग में
16 शिक्षकों की जरूरत है, लेकिन फिलहाल 3 रेगुलर और 5 गेस्ट टीचर हैं। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 20 टीचर चाहिए, लेकिन 3 रेगुलर और 6 गेस्ट टीचर हैं, यानी 11 शिक्षकों की कमी है। गणित विभाग में 5 शिक्षक चाहिए, फिलहाल 3 रेगुलर और 1 गेस्ट टीचर हैं। जूलॉजी विभाग में 11 शिक्षकों की जरूरत है, लेकिन 3 रेगुलर और 7 गेस्ट टीचर के भरोसे डिपार्टमेंट चल रहा है। बॉटनी डिपार्टमेंट में 10 टीचर की जरूरत है, फिलहाल सिर्फ 2 रेगुलर टीचर ही उपलब्ध हैं। कोई भी गेस्ट टीचर इस डिपार्टमेंट में नहीं है। कॉलेज के प्रिंसिपल खुद ये मानते हैं कि यहाँ शिक्षकों की कमी है। हालांकि कई विषयों में उनके प्रयास के बाद अतिथि शिक्षकों की बहाली तो हुई, बावजूद इसके यहाँ शिक्षकों की कमी को दूर नहीं किया जा सका। कहाँ कमी है ये बताएं। तो कमी थोड़ी सी है, लेकिन हम जब से आए हैं तो कुछ गेस्ट टीचर, रेगुलर टीचर तो की कमी है, अभी चूंकि नियुक्ति ही नहीं हो पा रही है, तो गेस्ट टीचर के माध्यम से कुछ हमने जगह को भरा है। और हमारे टीचर गुणवत्तापूर्ण हैं, शिक्षक पढ़ाने के लिए भी हैं, अपने ड्यूटी पर भी हमेशा। लेकिन छात्रों का जो झुकाव है ट्यूशन के तरफ, जो बाहरी ट्यूशन के तरफ, उससे ये बहुत पठन पाठन पे इसका असर पड़ता है। कॉलेज के टीचर भी ये कॉलेज से छात्रों है। छात्रों का कॉलेज आना जाना भी कम होता है। छात्र कॉलेज की पढ़ाई से दूर होकर निजी कोचिंग में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। छात्र का कॉलेज में अब लिंक टूट रहा है धीरे धीरे। वो ऑनलाइन ही फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन ही वो रजिस्ट्रेशंस करवा लेते हैं। या गया बाहर के छात्र बहुत ज़्यादा एडमिशन सब मतलब ग्रुप वाइज करके होता है। तो कोई बेगूसराय के विद्यार्थी हैं, कोई समस्तीपुर के, 2 दिन आए 4 दिन नहीं आए, वो लोग बाहर। 75% पहले सीएम साइंस का अटेंडेंस रहता था, तभी उसको फॉर्म भरा दिया जाता था। अब बाहर से ही फॉर्म भरते हैं, बाहर में एडमिट कार्ड निकलने के बाद यहाँ पे प्रिंसिपल सर के पास बस मुहर के लिए आते हैं। तो ये सब लिंक जो कॉलेज से टूट रहा है, ये विद्यार्थी का अटैचमेंट तोड़ रहा है। वो सोचते हैं हम यहाँ क्यों आए, हम बाहर रहेंगे, बाहर ही से पढ़ के अपना कर लेंगे। कॉलेज की गरिमा पहले से कम हुई है। इसके पीछे का मुख्य कारण है कॉलेज में टीचर्स की